वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ शीर खुरमे की एक बहुत ही आसान और बहुत मज़े की रेसिपी। कपड़े, चूड़ियों और मेहंदी की तरह शीर खुरमा भी ईद का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसके बगैर ईद नामुकम्मल लगती है। आजकल की ईद भी अच्छी गुजरती है, लेकिन अगर हम अपने बचपन का सोचें तो वो वाली ईद का कुछ और ही मज़ा होता था। हम लोग तैयार होके कपड़े वपड़े पहन के, चूड़ियाँ पहन के सुबह ही रेडी हो जाते थे। सारा दिन जो है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गुजरता था। शाम में रिश्तेदार आना शुरू हो जाते थे। तो अब तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है और सब अपने घरों में ईद मना रहे हैं। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी है, और अपने बचपन का कोई ईद का वाकया आप शेयर करना चाहें तो वो मेरे साथ ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पॉट या देचकी जिसमें भी आपने शीर खुरमा बनाना है वो ले लेंगे, और उसमें 1 लीटर फुल फैट मिल्क ऐड करेंगे। शीर खुरमे के लिए दूध आपको फुल फैट ही लेना है, क्योंकि फुल फैट दूध से रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा शीर खुरमे का। और इस दूध को उबलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने 6 छुआरे लिए थे। आप छुआरे या खजूर दोनों में से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मुझे छुआरे अच्छे लगते हैं शीर खुरमा में, इसलिए मैं छुआरे डाल रही हूँ। और 1/4 कप मैंने काजू लिए और 1/4 कप ही बादाम का लिया है। इन तीनों चीज़ों को मैंने सारी रात पानी में भिगो के रख दिया था। इससे ये होगा कि ये नरम हो जाते हैं। दूध हमने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। जब तक दूध हमारा बॉईल हो रहा है, हम इतनी देर ये करेंगे कि 1 टेबलस्पून देसी घी एक पैन में डालूंगी और इसको हल्का सा गर्म करूंगी। आप भी देसी घी ही यूज़ करें, क्योंकि देसी घी से ज़बरदस्त टेस्ट आता है शीर खुरमे का। इसमें हमने छुआरे, बादाम और काजू, इनका मैंने पानी निकाल लिया। ये अब ऑयल में डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे। इनको बस इतना आपने फ्राई करना है कि इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए और इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। आप ड्राई फ्रूट जो है वो अपनी मर्ज़ी से इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है, जितने भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। इनको लो हीट पे फ्राई करना है। ऐसा ना हो कि इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए और ये जल जाएं, इसलिए लो हीट पे फ्राई करेंगे इनको। बादाम मैंने 2 पीसेस में काट लिए थे, लंबे लंबे कट कर लिए थे, और छुआरे और काजू भी कटिंग कर ली थी उनकी भी। इधर हमारा दूध बॉयल हो गया। अब ये करेंगे, हीट बिल्कुल लो पे कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए लो हीट पे पकाएंगे, जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो रहे हैं। देसी घी और ड्राई फ्रूट्स की क्या मज़े मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये देखिए, इनका कलर हल्का हल्का सा चेंज हो गया। अब मैं इनको निकाल लूँगी। मैंने ड्राई फ्रूट्स को घी के साथ ही इसमें निकाल लिया अलग से। और अब मैं इसी पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी और ऐड करूँगी, और इसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें मैं 1 कप सेवइयाँ ऐड करूँगी, और इनको मिक्स करेंगे और हल्का हल्का फ्राई करेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो पर रखा हुआ है मैंने। सेवइयों को भी जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, हल्की हल्की सी, और इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। ज़्यादा डार्क नहीं करना हमने सेवइयों को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करें। और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे मेरी हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले और फ्री में देखने को मिलेगी। और इनको हमने लगातार इस तरह से स्टेयर करते जाना है। तो देखिए, सेवियों में से खुशबू आना भी स्टार्ट हो गई और उनका कलर भी हल्का हल्का सा चेंज हो गया। अब मैं स्टोव बंद कर दूंगी और इनको अलग निकाल लूँगी। यहाँ पर जो दूध हमने रखा था 15 मिनट के लिए लो हीट पे, ये भी अब सेट हो गया है। 15 मिनट हो गए हैं। इससे ये होता है कि ज़रा सा दूध थिक हो जाता है। और अब मैं दूध में 1/4 कप किशमिश ऐड करूँगी। इनको मैंने फ्राई भी नहीं किया और भिगोया भी नहीं था। किशमिश को वैसे ही डालना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी नरम होती हैं कि इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे वो भी दूध में डाल देंगे घी के साथ ही।
और मिक्स करेंगे। स्टोव बिल्कुल लो पर रखा हुआ है मैंने, और साथ ही इसमें जो सेवइयां हमने रोस्ट की थी वो भी डाल देंगे, और साथ ही इसमें हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप हाफ कप चीनी डाल देंगे। मिक्स करेंगे और फ्लेम हमने मीडियम टू लो पे रखना है, और इसको 10 मिनट के लिए कवर किए बगैर पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं। मैं इसको दरमियान में चम्मच इसमें चलाती रही थी और साइड्स इस तरह से साफ करती रही थी। 10 मिनट में ये हुआ है कि सेवइयां और मेवे जो हमने डाले थे वो दूध में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। 5 से 6 मैंने इलायचियां ली हैं और इनको इस तरह से खोलना है और इनके अंदर से जो दाने होते हैं वो निकालने हैं इसमें। इस तरह से ये इलायचियों का ये वाला पार्ट हमने नहीं डालना, और अब इनको कूटना है। इलायचियां जो हमने कूटी थी ये इसमें डाल देंगे, और साथ ही केवड़ा वाटर के 3 से 4 कतरे डाल देंगे। मिक्स करेंगे और आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। अब ये करेंगे कि इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। फ्लेम ऑफ कर देना और इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। 10 मिनट हो गए। अब मैं कवर उठा के देखती हूँ। ज़बरदस्त शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। बहुत क्रीमी बना है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। शीर खुरमे को मैंने डिश आउट कर लिया और इसके ऊपर मैंने बादाम और काजू से थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी है। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। अपनी फ़ीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दिया करें। आपकी फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक किया करें। तो चलें फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।